एक लड़का को बारात जाना था 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी में लड़की का घर है, उसका घर यहां है। जानते हैं बारात के लिए कितना स्कॉर्पियो किया? 60 गो स्कॉर्पियो किया। वो जब गाड़ी खड़ी किया अपने दरवाजे से लाइन लगा करके, तो लड़की का घर पार कर गई। तो ये गाड़ी लेके जाएगा कहां? अररिया। देखिए भाई, इधर देखो, इधर उधर क्या सुन रहे हैं? देखिए, मजहब इस्लाम में वलीमा है, निकाह है, इसके अलावा बारात का कोई भी तस्वुर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है। ए नौजवानों, ये 60-50 स्कॉर्पियो तुम क्यों किए? क्यों किए तुम? इसी पैसे को बचा के रखते, 2-4 आदमी जाते, निकाह पढ़ के लड़की को लेकर आते और उसके कल हो के वलीमा करते। और मैं ये कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ सतघरा के लोगों को नहीं, पूरे जोखी के लोगों को दावत दे देते। अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों नहीं लाखों लोगों को खाना बनाकर खिला देते। तुम्हें अल्लाह वलीमे का सवाब अता फरमा देता। बारात का कोई तस्वुर नहीं है। अच्छा, कितना आदमी बारात की तैयारी, जिस दिन बारात जाना है किसी की, सुबह से नाश्ता छोड़ देता है। बोले नहीं, नाश्ता नहीं खाना चाहिए, पेट खाली रखना चाहिए। अच्छा, बाज लोग टेबलेट लेता है, हाजमा का टेबलेट पॉकेट में रखता है। एक जगह बारात में गए, एक टेबल पे 4 आदमी बैठे हुए थे। एक नौजवान खा रहा था। गोश्त लगाने वाले को वो पागल बना दिया। हेटा बोटी निकाला, हेटा निकाला, हेटा निकाला। अच्छा, वो गोश्त लगाने वाला वो अभी थोड़े दूर भी नहीं गया, उसको फिर बोला था यहाँ हेटा निकाला। हे इतनी हड्डियां जमा कर दिया टेबुल में। हम हैरत में थे रे के बाप, ये तो खा रहा है लेकिन जा कहां रहा? आखिर कहीं जाना चाहिए ना, ये भेज कहां रहा? लास्ट में हाथ रोक दिया। तो हम बोले बाबू और हो लाले? बोले नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक नहीं थी ई आलम, आज अगर तबीयत ठीक रहती तो क्या होता है। नौजवानों, मेरे भाइयों, बारात का कोई भी तस्वुर नहीं है, ये सुन्नत के खिलाफ है। 2-4 आदमी, लड़की पसंद आ गई, 2-4 आदमी लेकर जाइए, मस्जिद में निकाह पढ़िए, बीवी का हाथ पकड़िए, अपने घर के अंदर में आइए। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शबे ज़ुफ़ाफ के बाद, रात गुजारने के बाद, उसके कल होकर आप वलीमा करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 50 नहीं, 100 नहीं, 200, 500 आदमी को खाना खिलाओ। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, और वलीमे का खाना ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई हरज नहीं, सवाब है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, बारात को ख़त्म करो, इस गलत रस्म को ख़त्म करो, लड़की वालों के ऊपर में जुल्म ना करो। कुर्बान जाओ, हर जुल्म करने वाला हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में उसकी पकड़ होगी, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। आप जवाब नहीं दे पाओ। रो रहे हैं, हम अपने जिंदगी पर रो रहे हैं। काश बचपन में स्कूल चले गए होते, मदरसा चले गए होते, पढ़ लिख लिए होते, तो आज शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। इस बुढ़िया को ये खत पढ़कर हम सुना दिए रहते। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ।
इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा हो चाहे बेटी हो, कुरान पढ़ाना है, बेटा हो चाहे बेटी हो। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की हर तालीम से उन्हें आरास्ता करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक टाइम भूखा रहना पड़े भूखा रह जाना है, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखना है। चाहे मकतब में हो, मदरसे में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अपने बच्चे को तालीम देना है। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, फिर इंग्लिश पढ़ाओ, फिर संस्कृत पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ, पंजाबी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, जो पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले बोलो भाई अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए, फिर पंजाबी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, जो पढ़ाना है पढ़ाइए। इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप जाएंगे, वहां बच्चे बैठकर पेशाब नहीं करते। बड़े बड़े क्रिश्चियन स्कूल जो है, वो हाई फाई क्रिश्चियन स्कूल जो है, कॉलेज जो है, उसमें बच्चे वो खड़े होकर पेशाब करते हैं। बैठने की तो वहां कोई बात ही नहीं है। सिखाएगा कौन, बताएगा कौन? अच्छा, बाथरूम जो होता है ना, बाथरूम, अभी एक बाथरूम वो निकला है, टॉयलेट, अंग्रेजी टॉयलेट है। अरे देखे हाँ? उसको कॉमोड बोलता है। कॉमोड क्या बोलता है? कॉमोड। अच्छा, मेरी समझे में नहीं आई कि इसमें बैठ के आदमी कैसे क्या करेगा। भाई आदमी का जो नेचर है उसको कहे बदल रहे। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये जो मदरसे हैं ना, दीनी किले हैं, अपने बच्चे को सबसे पहले दीन सिखाओ। दीन सिखाओ, नमाज सिखाओ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हलाल क्या है, इतना दीन सिखा दो कि वो हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, माँ बाप के मकाम को समझे, पड़ोसी के हुकूक को समझे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना तो इल्म होना एकदम हर एक मुसलमान के लिए फर्ज है। जाहिल नहीं रखना अपने बच्चों को, जाहिल नहीं रखना। गोश्त महीना में एक दिन खाइए, एक दिन। नहीं नहीं चलती एक दिन गोश्त। वाह, बोला न बगैर बोटी की रोटी हमरा खेलो नहीं जी जाए। और कुर्बान जाओ, बगैर बोटी की रोटी ना चले। भले बच्चा पढ़े या ना पढ़े गम नहीं है, लेकिन गोश्त रोजाना हफ्ता में 3 दिन तो आना चाहिए घर में। 300 रुपए किलो गोश्त है मुसलमानों। अगर एक दिन हफ्ते में गोश्त खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो इससे क्या हो जाए। मैंने कहा ना कि ये नेक औलादे छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। नेक औलादे छोड़कर सदक़े जारिया है। ये बच्चा को नेक बनाया, आपने मदरसा में पढ़ाया, हाफिज बनाया, आलिम बनाया, नेक बनाया। बच्चा को नेक बनाया, आप मर गए। ये बच्चा नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, सदका खैरात करेगा, आपके नाम से दुआ करेगा। अल्लाह क़यामत तक, जब तक वो बच्चा जिंदा रहेगा, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये नेक औलादे छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। ये हमारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुर्ता पहने हैं, पायजामा पहने हैं, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, बेटी हो चाहे बेटा हो, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। ये सदक़े, नेक औलादे छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ए बाबू बैठ जाइए, बैठिए। यहाँ लागलौन की बैठा, थोड़ी देर बर्दाश्त कर। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बच्चा हाफिज कुरान है, बैठ जाइए। तो मैं ये कह रहा था कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। और ये दुनिया फानी है, मरने वाला मर गया, बड़ा पैसा वाला मर गया, बड़ा पैसा वाला मर गया, जमींदार मर गया, कोठी वाला मर गया, दुकानदार मर गया, जोंकी का रईस मर गया, जोंकी का रईस मर गया, कोठी वाला अमीर आदमी। बेटा गुस्ल नहीं दे रहा है, बेटा गुस्ल नहीं दे रहा, का है? अरे तुम उसका बेटा हो, तुम्हारा बाप है, गुस्ल दो कि नहीं हमें तो कितनी गुस्ल कौन देगा? बोले खालू दी थी।
जमीन खाल भी लेगा? जमीन तो तुम लोगे। अब बाप को गुसल खालू देगा? अच्छा, कब्र में भी बेटा नहीं उतारता है। बेटा कब्र में भी बाप को उतारने को तैयार नहीं। काहे? बोले नहीं, कहीं बाप पैर पकड़ को तो। बड़ा अच्छा कपड़ा पहन के मरने वाला मरा था, कीमती कपड़ा था। तो मरने वाले का बेटा कैंची ला के दिया कि कपड़ा को काट दीजिए, नहीं खुलेगा। तो गुसल देने वाला बोला कि बाबू ये कपड़ा को काहे काटोगे, कीमती कपड़ा हम खोल देते हैं किसी तरह से, पहन लेना तुम। बोले दिमाग खराब हो गया, मुर्दा कपड़ा हम पहने? बोला मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता है? तो गुसल देने वाले ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बाबू, बाप का कपड़ा नहीं पहनोगे, मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे, बाप की चिमचमाती गाड़ी इस्तेमाल करोगे, बाप का बैंक बैलेंस इस्तेमाल करोगे, बाप ये जो कोठी बनाया है इसका इस्तेमाल करोगे? बोला नहीं, वो सब तो करना हो। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना है? अरे बोलो भाई। आपने सब कुछ दुनिया को समझ लिया, मौत को आप भूल गए कि मौत नहीं आने वाली। मौत की कोई ना वारंटी है ना कोई गारंटी है, वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है, ये ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये आरामगाह नहीं है, ये तफरीगाह नहीं है। दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो हो, जो लेना है खरीद लो, जो लेना है कमा लो, खरीद लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। ये सांसें जब तक चल रही है जो करना कर लो, ये आंखें जब तक खुली है जो करना कर लो, मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कि मरने के बाद फिर मौका कहाँ? मरने के बाद फिर मौका कहाँ? इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उमल कुन फि दुनिया का अन्ना का गरीबुन आबिर सबील। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है। ये जमीन, ये कोठी, ये इमारत, ये बिल्डिंग, और हमारे एमपी साहब तस्लीमुद्दीन साहब थे ना, एमपी साहब, अरे बोलिए ना भाई, तस्लीमुद्दीन साहब एमपी साहब थे ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। गिरा मंत्री रह चुके हिंदुस्तान के, गिरा मंत्री। लेकिन कुर्बान जा, आज कहां है? सारी दौलत रह गई, यहां से जाना पड़ा। ये दुनिया की रीत है, जो आया है जाना होगा, जो आया है जाना होगा। देखिए दुनिया की आने की तरतीब है, दुनिया में आने की तरतीब, पहले दादा आता, फिर बाप आता, फिर पोता आता है, लेकिन जाने कोई तरतीब नहीं। अरे दुनिया में आने की यही तरतीब है ना, पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता, कि पहले पोता? अरे बोलिए ना भाई। लेकिन दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है, दादा रह जाता है, पोता चला